जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ माँ के प्यारी जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पंचतंत्र की अनोखी कहानियों में से एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी, प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक है सांप और कौआ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक पेड़ पर कौवा और कोई का जोड़ा रहता था, मतलब पति पत्नी रहते थे। और उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। वह सांप बहुत क्रूर था। कौवे के जब भी पत्नी अंडे देती थी, वो सांप उन अंडों को खा जाता था। यह क्रम बहुत समय से चल रहा था। कौवा बहुत दुखी हो गया था। जब भी पत्नी अंडे देती है, अंडे मतलब बच्चे हो गए, तो पत्नी जब भी अंडे देती है वो उसके बच्चों को खा जाता है। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना अपना जो मित्र बहुत होशियार है सियार, उसकी मदद ली जाए। वो उड़ता उड़ता अपने मित्र सियार के पास गया कि मित्र, ऐसी ऐसी बात है, एक मेरे पेड़ के नीचे बिल है ना सांप का, उसमें जो सांप रहता है वो बहुत मक्कार है, बहुत शैतान है, तो मेरी उससे रक्षा करो मित्र। उसने मेरे बहुत सारे बच्चों को खा लिया है और वो अभी भी दुष्ट इसी ताक में रहता है कब मेरी पत्नी अंडे दे और मैं उन बच्चों को खा जाऊं। सियार बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और सांप भाग जाएगा। उसने कहा, अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ऐसा क्या है उपाय। उसने कहा, तुम्हें पता है कि पास में जो तालाब है उसमें राजा साहब की रानी स्नान करने के लिए आती हैं, है ना। तो जब वो स्नान करने आती हैं तो अपने वस्त्र आभूषण तालाब के किनारे रखे रहते हैं। उनके सेनापति वगैरह सब सेना होती है, वो उनकी रक्षा कर रहे होते हैं। तुम एक काम करना, उनकी नज़र बचाकर रानी का एक हार चुरा कर ले आना। क्या ले आना? रानी का एक हार चुरा कर ले आना और उस हार को सांप के बिल के बाहर, बिल्कुल सांप के बिल के पास रख देना लाकर। सांप ने कहा, कौवे ने कहा, ये तो बहुत आसान है, कर दूंगा मित्र, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस इससे मेरा काम हो जाए। सियार ने कहा, तुम करो तो फिर तुम देखना। अगले दिन जब रानी स्नान करने के लिए आई, कौवा नज़र गड़ाए हुए बैठा था और उसने देखा कि रानी के सबरे वस्त्र आभूषण किनारे पर रखे हुए हैं, सेनापति सब लगे हुए हैं रखवाली करने, लेकिन वो तो पक्षी है कौवा। तो वो एकदम से उड़ के नीचे आता है और रानी का एक हाथ अपनी चोंच में दबाता है और उड़ता चला जाता है। सैनिकों ने देखा, अरे ये तो रानी का हार चुरा के ले गया, रानी का हार चुरा के ले गया, जाओ पीछा करो इसका। तो अब सैनिक ना उसके पीछे भागते हैं कौवे के। अब कौवा तो उड़ रहा था, तो वो तो आकाश मंडल से उड़ता हुआ जा रहा है और नीचे से सैनिक भाग रहे हैं। कौवे ने चालाकी करी, उस पेड़ के पास पहुंचा और जल्दी से सांप के बिल के पास पत्थर पर वो हार रख दिया और खुद पेड़ में ऊपर छुप गया। अब सैनिकों को लगा कि जरूर इस बिल में कौवा छुपा होगा और उन्होंने भाले से उस छेद में, उस बिल में सांप के में खूब हमले किए, खूब भाले मारे, जिससे कि वो निकल के बाहर आ जाए। उनको तो ये तो पता नहीं था इसके अंदर सांप है। अब वो सांप की तो जान निकली जा रही थी, वो तो घबरा गया, ये क्या हुआ भाई, मेरे पे हमला क्यों करा जा रहा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि ये युक्ति तो कौवा और उसके दोस्त सियार की है। तो अब तो वो घबरा गया। जैसे ही सैनिक थोड़ी देर राहत लेने के लिए बैठे तो उसने तुरंत वहाँ से निकल के और भाग गया, फिर कभी लौट के नहीं आया। और कौवा और कौई का परिवार सुखी सुखी जीवन यापन करने लगा। उन्होंने अपने मित्र सियार की खूब बड़ा तारीफ करी और उसे धन्यवाद दिया कि मित्र, आज तुम्हारी वजह से हमारा परिवार सुरक्षित है, आज हम सकुशल अपने परिवार के साथ रह पा रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती, कितनी भी कठिन स्थिति हो, घबराओ मत, धैर्य से सामना करो, हिम्मत से मुकाबला करो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ युक्ति जरूर सूझेगी। कभी भी निराश होकर मत बैठो, क्योंकि जब हम निराश हो जाते हैं तो आधे तो हम कमज़ोर तभी पड़ जाते हैं और हमारी हिम्मत टूट जाती है।
अगर तुम किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा में, तो हो सकता है 1 या 2 बार 3 बार तुम परीक्षा में उसमें पास नहीं हो पाओ, लेकिन हिम्मत नहीं मारो, अपनी हिम्मत हारो नहीं, कोशिश करते रहो। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सफल होगे और ये दुनिया जो अभी तुमसे कह रही है कि तुम लूजर हो, कमज़ोर हो, छोड़ दो इस पढ़ाई को, कुछ और कर लो। परिवार भी कहने लगता है, आसपास वाले, परिवार तो इतना नहीं कहता जितना आसपास वाले कहने लगता है, छोड़ दे भाई, कुछ और कर ले। तो वो भी तब वो लोग तारीफ करते हैं, तब तुम्हारी वाहवाही करते हैं। तो किसी भी स्थिति में अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दो। आज की पंचतंत्र की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये चैनल, ये सब कहानियाँ, कथाएं और भागवत गीता अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे नए नए वीडियोज़ की। तो आज के लिए यहीं विराम लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम।